इस वीडियो में हम टिश्यू चैप्टर की क्लास 9th की वन शॉट रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कौन सा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं? टिश्यू। तो हमें टिश्यू का मतलब पता होना चाहिए। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल दैट कंबाइंस टुगेदर, यहाँ पे आएगा दैट कंबाइंस टुगेदर। ठीक है, एंड परफॉर्म्स द स्पेसिफिक फंक्शन, उसको हम टिश्यू बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे टिश्यू आएगा। सो ग्रुप ऑफ सेल का मतलब क्या है कि जब सेल कंबाइन होते हैं, जैसे बहुत सारे सेल्स हैं आपस में कंबाइन हुए, इन्होंने अपना ग्रुप बनाया है। अ ग्रुप ऑफ सेल, ये ग्रुप ऑफ सेल है दैट कंबाइंस टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। जैसे हार्ट की बात करूँ, हार्ट कैसे बना है? जब बहुत सारे सेल कंबाइन हुए हैं, है ना। अ ग्रुप ऑफ सेल जो आपस में कंबाइन हुए हैं और उनका एक स्पेसिफिक फंक्शन है। कौन सा स्पेसिफिक फंक्शन है? कि वो जो है ब्लड को पंप करते हैं। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ सेल, ये ग्रुप ऑफ सेल है जो आपस में कंबाइन हुए हैं और स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उसको हम बोलते हैं टिश्यू। यहाँ पे टिश्यू आएगा। ठीक है, अब देखो, टिश्यूज आर फंडामेंटल टू ऑर्गन। सेल किसके फंडामेंटल है? हमारी बॉडी के लिए। हमारी बॉडी के लिए बेसिक यूनिट सेल है। तो जब बहुत सारे सेल कंबाइन होते हैं, क्या बनता है? टिश्यू बनता है। जब बहुत सारे टिश्यूज कंबाइन होते हैं तो एक ऑर्गन बनता है। इस तरह से टिश्यूज जो हैं वो ऑर्गन के फंडामेंटल्स हैं। दो तरह के टिश्यूज होते हैं, प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू। पहले हम देख लेते हैं कि हमें कौन से टॉपिक कवर करने हैं। हमें प्लांट टिश्यू कवर करना है। प्लांट टिश्यू के दो टाइप्स होते हैं, परमानेंट टिश्यू होता है एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। ठीक है, ये जो परमानेंट टिश्यू होते हैं ये फर्दर दो टाइप्स के होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू तीन तरह का होता है, पैरेन्काइमा, कॉलनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू दो तरह का होता है, जाइलम और फिलोम। जाइलम के कंपोनेंट्स कौन से हैं? ट्रकीड्स है, वेसल्स है, जाइलम पैरेन्काइमा है, जाइलम फाइबर है। ये जो जाइलम फाइबर है इसको हम जाइलम स्क्लेरेन्काइमा बोलते हैं। और जो फिलोम है उसके सीव, ट्यूब एलिमेंट्स, कंपेनियन सेल्स, फिलोम पैरेन्काइमा, फिलोम फाइबर को हम फिलोम स्क्लेरेन्काइमा भी बोलते हैं। इनको अच्छे से कर लेना, 10th क्लास में काम आएंगे आपके। फिर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तीन तरह का होता है, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। फिर हमने पढ़ना है एनिमल टिश्यू के बारे में। एनिमल टिश्यू एपिथेलियल होता है, कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, मस्कुलर नर्वस टिश्यू होता है। ये जो एनिमल टिश्यू में एपिथेलियल टिश्यूज हैं ये फर्दर स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू, क्यूबॉइडल, कॉलमनर, सिलिएटेड, ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं। कनेक्टिव टिश्यू फर्दर एरियोलर, एडिपोज, स्केलेटल, फ्लूइड टिश्यू होते हैं। ये जो एरियोलर टिश्यू है ये फर्दर डिवाइड होते हैं। स्केलेटल टिश्यूज जो हैं वो भी फर्दर डिवाइड है आपके, और फ्लूइड टिश्यू भी फर्दर डिवाइड है। ब्लड और लिम्फ आप 10th क्लास में भी पढ़ोगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे परमानेंट टिश्यू के बारे में। परमानेंट टिश्यू दो तरह का आपको बता चुकी हूँ, सिंपल परमानेंट और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होता है। सिंपल परमानेंट की टाइप्स कौन सी हैं? पैरेन्काइमा, कॉलनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। इसके बीच का डिफरेंस आता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समटाइम्स इसके बीच में भी डिफरेंस आ जाता है। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या होता है? जाइलम और फिलोम। तो डिफरेंस देखते हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू की जो सेल वॉल होती है वो पतली होती है, थिन होती है। इसकी जो होती है ना, थिक भी होती है, थिन भी होती है। इसकी बॉर्डर्स पे से थिक होती है और बाकी जगह से थिन होती है। बॉर्डर्स पे से थिक होगी, इसकी पूरी ओवरऑल जो होती है वो थिक होती है वॉल। ये इनमें इंटरसेलुलर स्पेसेस होती है। ठीक है, लूजली पैक्ड होते हैं सेल्स, इनमें थोड़े कम लूजली पैक्ड होते हैं। इंटरसेलुलर स्पेसेस थोड़ी मॉडरेट होती हैं, इनमें इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होती हैं। ठीक है, इनके बीच में स्पेसेस नहीं होती हैं। सेल वॉल इसकी सिलिलोज से बनी होगी, इसकी हेमीसिलिलोज से बनी होगी, पेक्टिन से बनी होगी, और इसकी लिग्निन से बनी होती है, इसीलिए तो वो थिक होता है।
फिर हम आते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ के ऊपर। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू दो तरह का होता है, जाइलम, फिलोम। जाइलम का काम क्या है, ये पानी को कंडक्ट करवाता है, और फिलोम का काम क्या है, फूड को कंडक्ट करवाना, वाटर एंड मिनरल्स को कंडक्ट करवाता है। जाइलम को हम डेड टिश्यू बोलते हैं क्योंकि इसके मोस्टली कंपोनेंट डेड होते हैं, बट एक कंपोनेंट है जो लिविंग होता है, दैट इज जाइलम पैरेन्काइमा। इसको हम लिविंग टिश्यू बोलते हैं क्योंकि इसके मोस्टली कंपोनेंट्स लिविंग होते हैं, बट जाइलम फाइबर या फिर फिलोम फाइबर या फिर फिलोम स्क्लेरेन्काइमा इज डेड। हम अब ट्रेकीड्स के बारे में पढ़ लेते हैं जो कि एक जाइलम की कंपोनेंट है। इसकी डायग्राम आपकी एनसीईआरटी में दी हुई है। इसकी सेल वॉल लिग्निफाइड होती है। लिग्निफाइड है मतलब ये थिक होता है और डेड सेल होता है। इसके एंड्स ऐसे ओपन नहीं होते हैं, इसके एंड्स कैसे होते हैं, ऐसे टेपरिंग होते हैं, ठीक है। वेसल्स क्या है, ये भी लिग्निफाइड है, ठीक है, ये भी डेड सेल्स होते हैं। इसकी बॉल भी थिक होती है और ये पानी को कंडक्ट करवाता है। उसके बाद है जाइलम पैरेन्काइमा, ये लिविंग होता है क्योंकि आप देख सकते हो इसके पास न्यूक्लियस इसका साइटोप्लाज्म है। इनके पास न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म होता है और ये लिविंग है तो थिन होता है। जाइलम फाइबर इज नॉन लिविंग, इसको स्क्लेरेन्काइमा भी बोलते हैं। इसकी लिग्निफाइड सेल वॉल होती है और ये डेड होता है, ठीक है। ये पूरी आपको जो पिक्चर दी गई है किसके बारे में है, ये पूरा आपका जाइलम टिश्यू है, ठीक है। नेक्स्ट इज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ये पूरा आपको शो किया गया है फिलोम का डायग्राम, ठीक है। तो पहला है सीव ट्यूब्स। सीव ट्यूब थिन होती हैं, लिविंग होती हैं, ठीक है। ये रही आपकी सीव ट्यूब्स, ठीक है। कंपेनियन सेल्स जो हैं, अच्छा एक बात, सीव ट्यूब के पास न्यूक्लियस नहीं होता है, बट उनके साथ में कंपेनियन सेल्स होते हैं, ठीक है। ये कंपेनियन सेल्स हैं, उनके साथ में उनके पास न्यूक्लियस होता है, इससे एसोसिएट होते हैं, इसलिए सीव ट्यूब्स के पास चाहे न्यूक्लियस नहीं होता है बट वो लिविंग होता है क्योंकि कंपेनियन सेल्स के साथ एसोसिएट होते हैं और उनके पास क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। लिविंग थिन वॉल होती है, लिविंग है ये भी। फिलोम फाइबर लिविंग है और ये फूड को स्टोर करता है। फिर है फिलोम फाइबर जिसको हम स्क्लेरेन्काइमा भी बोलते हैं, ये नॉन लिविंग होता है तो थिक सेल वॉल होती है लिग्निन के डिपोजिशन के कारण। फिर हमने देखा था कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते हैं, तो कौन सी टाइप है, सबसे पहले एपिकल। एपिकल की लोकेशन कहाँ होती है, ये देखो यहाँ पे टिप पे होता है, रूट की या स्टेम की टिप पे होता है बिल्कुल। इसका फंक्शन क्या है कि रूट और स्टेम की लेंथ को इंक्रीज़ करना, ठीक है। लेटरल का क्या होता है, ये दोनों साइड्स में होता है, यहाँ पे भी होता है, यहाँ पे ये गिर्थ, ऐसे प्लांट की गिर्थ बढ़ाने में मदद करता है। जो एपिकल है वो ऊपर शूट सिस्टम, रूट सिस्टम को लेंथ इंक्रीज करता है, लेटरल जो है वो गिर्थ बढ़ाता है। इंटरकैलरी जो होता है नोड्स के बीच में होता है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये लीव्स की ग्रोथ इंक्रीज करने में काम आता है। फिर हम एनिमल टिश्यूज़ पे आ जाते हैं। तो ये तीन तरह के होते हैं, स्केलेटल, स्मूथ एंड कार्डिक। इनके बीच का डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आ जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास पहले स्केलेटल। स्केलेटल टिश्यूज़ जो होते हैं वो स्ट्रेटिफाइड होते हैं, मतलब कि उनके ऊपर डार्क और लाइट बैंड्स प्रेजेंट होते हैं, वॉलेंट्री होते हैं, जैसा हम चाहे वैसे चलते हैं। अगर हम कहेंगे चलना है चलेंगे, बैठेंगे बैठ जाएंगे, मतलब हमारे अकॉर्डिंग काम करते हैं जैसा हम चाहेंगे, ठीक है। विजिबल मूवमेंट ऑफ बॉडी, क्या काम क्या है, जैसे हम वॉक करते हैं तो उनमें स्केलेटल मसल्स काम आते हैं, ठीक है, बैठने में, उठने में, सारे काम करने में, ठीक है। मूवमेंट जब हम करते हैं तो स्केलेटल मसल्स काम आते हैं और जैसे हम इनको कहते हैं तो वैसे कर लेते हैं ये बेचारे, है ना। उसके बाद है स्मूथ मसल्स, इनको हम विसरल मसल्स भी बोलते हैं। ये स्मूथ क्यों होती है, क्योंकि इनके ऊपर डार्क लाइट बैंड्स प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है। ये इनवॉलेंट्री होते हैं, मतलब ये हमारे अकॉर्डिंग काम नहीं करते हैं, अपने अकॉर्डिंग काम करते हैं। ये जैसे कि डाइजेस्टिव ट्रैक हो गया, ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट होते हैं। कार्डिक मसल्स स्ट्रेटिफाइड होते हैं, इनके ऊपर आपने देखा होगा लाइट बैंड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और इनवॉलेंट्री होते हैं, मतलब ये हमारी मर्जी के बिना काम नहीं करते, इनको हार्ट मसल्स भी बोलते हैं। ये सिर्फ हार्ट में होते हैं, ठीक है। उसके बाद है एनिमल टिश्यू की बात करते हैं। पहली टाइप है कनेक्टिव टिश्यू, दो तरह का होता है, ठीक है।
पहले है एडिपोज टिश्यू। तो एडिपोज टिश्यू जो है वो फैट को स्टोर करते हैं। अब देखो ये एक टिश्यू है तो ये सेल से बना होगा, एक सेल को हम एडिपोसाइट सेल बोलते हैं। और लेप्टिन एक हार्मोन का नेम है जो हमारे बॉडी के अंदर फैट की डिपोजिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। दो तरह का फैट होता है, येलो फैट बहुत तरीके का होता है बट हमें दो पढ़ने हैं। येलो फैट होता है, ब्राउन फैट होता है। जो येलो फैट होता है ना वो अडल्ट में प्रेजेंट होता है, उनमें माइटोकॉन्ड्रिया कम होता है, इसका मतलब उनमें एनर्जी प्रोडक्शन कम होती है। अडल्ट और बच्चे के कंपैरिजन में एनर्जी बच्चों में ज़्यादा होती है क्योंकि बच्चों में ब्राउन फैट होता है उनके अंदर, फिर माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा है तो इसका मतलब एनर्जी ज़्यादा है। आप सेल चैप्टर पढ़ के आ चुके हो, आपको माइटोकॉन्ड्रिया पता होना चाहिए। फिर है एरियुलर टिश्यूज़। सो इनके कंपोनेंट्स की बात करते हैं, है ना। इनके अंदर फाइब्रोब्लास्ट होते हैं जो कि कोलेजन, जो कि फाइबर से सेक्रीट करते हैं, उसमें से एक है कोलेजन। कोलेजन हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला फाइबर है। फिर होते हैं जो आपने वेसोफिल नाम सुना होगा, ये हमारे बॉडी का वाइट ब्लड सेल है, ये उसकी तरह एक्ट करते हैं। प्लाज्मा सेल क्या होता है, इसको कार्टविल सेल बोलते हैं, इसके स्ट्रक्चर के कारण ऐसा बोला जाता है। और ये एंटीबॉडी सेक्रीट करता है। वैसे तो वाइट ब्लड सेल्स में एक स्पेसिफिक टाइप होती है लिम्फोसाइट, वो एंटीबॉडी सेक्रीट करती है बट फिर भी ये भी सेक्रीट करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट इज फ्लूइड टिश्यू, बोन एंड कार्टिलेज के बारे में पढ़ लेते हैं। फ्लूइड टिश्यू ब्लड होता है, ठीक है, लिम्फ भी होता है बट वो आपकी बुक में मेंशन नहीं किया है स्पेसिफिकली, तो वो हम नहीं पढ़ेंगे, ब्लड पढ़ेंगे। ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, इसके पास फाइबर नहीं होते हैं, इसके पास क्या होता है फिर प्लाज्मा होता है ना। प्लाज्मा 55% ब्लड का होता है, ये येलो कलर का मैट्रिक्स होता है। इसके पास प्रोटीन्स होते हैं, 3 नाम होते हैं प्रोटीन्स के, ठीक है, वो मैं नहीं बताऊंगी आपको। हॉर्मोन्स और सॉल्ट वगैरह होते हैं। इसके पास आरबीसीज जिसको हम एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं, डब्ल्यूबीसीज जिसको हम ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं, साइंटिफिक नेम है इनके। आरबीसीज का मतलब है रेड ब्लड सेल्स और डब्ल्यूबीसीज का मतलब है वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। आरबीसीज के पास क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। और प्लेटलेट्स जो है ब्लड ब्लीडिंग वगैरह को, क्लोटिंग वगैरह में होते काम आते हैं। अब देखो जो ये तीनों हमारी बॉडी में 45% होते हैं, 45% होते हैं। इसमें से ये जो है 44% होते हैं, बाकी जो WBCs और प्लेटलेट्स हैं 41% होते हैं, सॉरी 1% होते हैं, ठीक है। उसके बाद है बोन। तो बोन क्या है, एक टिश्यू है जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और नॉन फ्लेक्सिबल है। क्या आप बोन को तोड़ सकते हो? नहीं तोड़ सकते। बोन्स जो है वो कैल्शियम और फॉस्फोरस की बनी होती हैं। हमारी ह्यूमन बॉडी में 206 बोन्स होती हैं। जो लॉन्गेस्ट बोन है वो हमारे थाई में होती है जिसको फीमर बोलते हैं। स्मॉलेस्ट बोन हमारे कान के अंदर स्टेप्स वाली होती है, मिडल ईयर में होती है। फिर कार्टिलेज क्या होंगे, ये हार्ड नहीं होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं। हमारे नोज़ में आप नोज़ हिला सकते हो, ईयर हिला सकते हो ना, ये प्रोटीन्स और शुगर्स के बने होते हैं। हमारे लैरिंग्स में अब जितना मर्जी बोलो, है ना, क्या खून निकलता है लैरिंग्स से? या वो कहेगा कि मुझे नहीं बोलना, मैं थक गया, क्योंकि वो कार्टिलेज का बना होता है। आपका बाहर वाला ईयर भी तो 3 पार्ट्स में डिवाइड है, आउटर, इनर और मिडल। तो जो इनर वाला है ना, जो आउटर वाला है वो कार्टिलेज का बना है और नोज़ में प्रेजेंट होता है। नोज़ को आप हिला सकते हो ना। उसके बाद है नर्वस टिश्यू। सो नर्वस टिश्यू को हम न्यूरॉन्स भी बोल देते हैं। कई बार आता है डायग्राम, नर्वस टिश्यू का बना दो, न्यूरॉन्स का बना दो। द नंबर ऑफ न्यूरॉन इज डिटरमाइंड एट द बर्थ। अब हमारी बॉडी में ना न्यूरॉन का नंबर फिक्स्ड होता है। ऐसा नहीं है कि अगर चोट लग जाए न्यूरॉन में, है ना, तो फिर वो रीजनरेट होते हैं, नहीं। लीवर रीजनरेट होगा, स्किन के सेल्स अगर डैमेज हो गए रीजनरेट हो गए, बट आपके न्यूरॉन्स बर्थ के समय से ही फिक्स रहते हैं और वो एज बढ़ जाएगी लेकिन वो नहीं बढ़ते। इट्स नंबर इज फिक्स्ड इन द बॉडी। इट इज़ द लॉन्गेस्ट टिश्यू इन द ह्यूमन बॉडी। इसके पास ये देखो न्यूक्लियस होता है इसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है। 2 इंपॉर्टेंट एक्सटेंशंस होती है, डेंड्राइट्स ये वाली, और एक होती है एक्सन। 1 मीटर से लंबा जा सकता है आपका न्यूरॉन। अब देखो इसका डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, आ जाता है एग्जाम में, तो डायग्राम ज़रूर
प्रिपेयर करना है। और फिर हम आते हैं एनिमल टिश्यू, जो कि है एपिथेलियल टिश्यूज़, जिसको हम प्रोटेक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं। प्लांट में एपिडर्मिस होती है ना, और फिर यहाँ पे क्या होता है, एपिथेलियल्स होते हैं। इनकी भी टाइप्स होती हैं, जैसे सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, ये क्या होते हैं, फ्लैट होते हैं। ऐसे सेल्स क्या है, इरेगुलरली अरेंज्ड है। कहाँ पे मिलेंगे, तो हमारे ब्लड वेसल्स में मिलेंगे, फूड पाइप में मिल जाएंगे। उसके बाद है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। ये मल्टी लेयर्ड होते हैं, जैसे वो फ्लैट थे ना, ये देखो कैसे से मल्टी लेयर्ड है। ये इरेगुलर होते हैं शेप में और हमारे माउथ स्किन में प्रेजेंट होते हैं। कॉलमनर, दो तरह के टिश्यू होते हैं। कॉलमनर सिंपल कॉलमनर हो सकता है, या सिलिएटेड वाला भी हो सकता है। ये सिंपल वाला है, ये सिलिया जिसके अंदर होता है, ठीक है। पिलर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। सिंपल कॉलमनर हमारे इंटेस्टाइन में होता है, और जो सिलिएटेड वाला है वो फेलोपियन ट्यूब में होता है। यूट्रस में आपने पढ़ा होगा ना, फेलोपियन ट्यूब उसमें होता है। तो इसी के साथ हमारी जो वन शॉट रिवीजन है इस चैप्टर की कवर होती है।